अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद समीउल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं आप लोगों को ये प्रोसेस समझाने के लिए बना रहा हूँ कि एक डॉक्टर साहब के पास जब आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों की तैयारी क्या होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं, अक्सर जो हम देखते रहे हैं कि मरीज़ जो हैं वो आ जाते हैं हमारे पास, तो वो बच्चा ऐसे ही उठा मालूम करते हैं, जैसे कि किसी कानून के किसी केस में वकील साहब दो वकील रखते हैं, जो इन दोनों वकीलों के दरमियान मुकाबला होता है। जो वकील बेहतरीन अंदाज में अपना केस बयान करते हैं, जज को मुतासिर करते हैं और जज को जो है वो उससे इम्प्रेस करते हैं, उसके जज को कायल करते हैं, तो वही वकील जो है केस जीत जाता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे जो वालिदैन होते हैं वो अक्सर बच्चों को ले आते हैं कि डॉक्टर साहब फलां डॉक्टर को भी दिखाया, फलां को दिखाया, इधर दिखाया, उधर दिखाया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा और बच्चे की बीमारी की तशख़ीस नहीं हो रही कि बच्चे की बीमारी क्या है। तो आजकल चूँकि हमारे मुल्क में ये है कि डॉक्टर साहिबान जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो क्लिनिक में जो है रश लगा होता है, तो वो आल्दो कि हर एक डॉक्टर जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेन हुआ होता है। उन लोगों ने 5 साल MBBS में, और उसके बाद अगर कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो 4-5 साल उन लोगों ने स्पेशलाइजेशन के दौरान भी उनको यही सिखाया होता है कि आपने उनको काफ़ी ट्रेन किया होता है कि आपने बच्चे की बीमारी के मुतालिक किस तरह सवालात वालिदैन से करने हैं। तो डॉक्टर साहब तो ट्रेन होता है, जो वालिदैन होते हैं वो ट्रेन नहीं होते। तो मैं आज थोड़ा सा वालिदैन को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी ट्रेन हो जाए कि डॉक्टर साहब को वो मुख्तसर अरसे में जो 5 मिनट होते हैं, 2 मिनट डॉक्टर साहब आपको देते हैं, उसमें आप लोग अपना केस किस तरीके से अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में इसी मौजू पे बात करेंगे। ये होता है कि डॉक्टर साहब के पास जब आप लोग मरीज़ लेके आते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे जो सवालात करते हैं वो उसके जहन में एक परफॉर्मा है जो उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया होता है, वो उसी को मद्देनज़र रख के आपसे सवालात पूछते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं तो वो आपसे बच्चे का बायोडाटा पूछते हैं। बायोडाटा का मतलब क्या होता है कि वो आपसे ये पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वालिद का क्या नाम है, आप लोग कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे जब हम पूछते हैं कि मरीज़ की उम्र कितनी है तो अक्सर वालिदैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी कितनी उम्र है। तो आप लोग जब भी आप जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की उम्र कितनी है। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब आपसे पूछेगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो वो तो खैर आप लोग आसानी से बता सकेंगे कि हम यहाँ से आए हैं, ये है, ठीक है। उसके ये बायोडाटा होता है, ये कुछ बुनियादी सवालात होते हैं जो हर एक बच्चे से डॉक्टर साहब पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताएं बच्चे को मसला क्या है। तो ये जो होता है इसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। इसका ये होता है कि आप बच्चा किन किन अलामात के साथ आए। तो वो जब आपसे डॉक्टर साहब पूछे तो बुनियादी तौर पे आप 2 या 3 ऐसे मसले आपके जहन आपको पहले से जहन बनाना चाहिए कि मैंने डॉक्टर साहब को बताना है। 2-3 मसले बता दें कि डॉक्टर साहब इसको, मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब इसको उल्टी हो रही है, पेचस हो रहे हैं और बुखार भी है। तो डॉक्टर साहब ज़रूर आपसे पूछेंगे कि कब से हो रहे हैं। तो आपको अगला सवाल के लिए तैयार होना चाहिए कि डॉक्टर साहब उल्टी जो इसकी जो पेचस हैं वो 3 दिन हो गए, उल्टी आज से शुरू हुई है और बुखार भी आज से चढ़ा हुआ है। तो जी ये जो होते हैं जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब को इस पे ट्रेन हुआ होता है कि आपने जो बच्चा जिन कंप्लेंट के साथ या जिन मसाइल के साथ आता है, आप डॉक्टर को ये समझाया गया होता है ट्रेनिंग के दौरान कि आपने इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में प्लेस करना है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या होता है कि आपने जो बीमारी जो अलामत सबसे ज़्यादा लंबे अरसे का वो पहले लेना है, उसके बाद उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा अरसे का वो लेना है, उसके बाद उससे जो थोड़ा, जैसे मैंने मिसाल दी कि इस बच्चे को पैचेस लगे हुए हैं, इसको उल्टी हो रही है, इसको बुखार हो रहा है, तो पैचेस 3 दिन से लगे हुए हैं, तो ये सबसे पहले हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले पैचेस के बारे में पूछेंगे, फिर आपने बताया कि इसको बुखार और उल्टी आज से हो रही है, तो ये आज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो गए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आपसे डॉक्टर साहब काफ़ी तफसील से पूछ सकते हैं कि कैसे होते हैं। ये एक लंबी वो पेरिस हो सकती, तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्टर साहब होता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस बच्चे के फास्ट हिस्ट्री क्या है। मतलब डॉक्टर साहब के लिए तो वो मरीज़ नया होता है,
तो वो नया मरीज़ जो होता है उसके लिए डॉक्टर साहब जो हैं वो आपसे पूछेंगे, उसके लिए नया होता है, उसको पता नहीं होता ये कौन है, कहाँ से, उसकी वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा कि ये बच्चे की ज़िंदगी के मुतालिक जान सके, बच्चे के बैकग्राउंड के मुतालिक जान सके। तो वो आपसे पूछेगा इसकी कोई पहले की क्या हिस्ट्री है, मतलब ये पहले कोई बीमारी तो नहीं है इसको, ये किसकी कोई इसके ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, इसकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, इसको कोई शुगर, दमा की बीमारी, कोई टीबी, कोई खाला यरकान, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तो वो डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ सकते हैं। तो आपको ज़हनी तौर पे इनके लिए भी तैयार होना चाहिए। जो फर्स्ट हिस्ट्री के बाद जो है डॉक्टर साहब आपसे फैमिली की हिस्ट्री पूछेगा कि आप जो है क्या है, इसके वालिदैन हैं। तो अगर आप लोग वालिदैन हैं तो आप लोगों की कज़न मैरिज हुई है कि नहीं, कज़न मैरिज नहीं है, जो ये ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियों में हम इस तरह फैमिली हिस्ट्री का काफ़ी तफसील से लेते हैं कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो वालिदैन हैं वो आपस में कोई रिश्तेदार तो नहीं है, और अगर रिश्ता है तो क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये भी डॉक्टर साहब आपसे पूछेगा। आप फैमिली हिस्ट्री के बाद ये भी आपसे पूछेगा फैमिली हिस्ट्री में कि आपके टोटल बच्चे कितने हैं, किसी के बच्चे को कोई बच्चा फौत तो नहीं हुआ है वगैरह, इस तरह के सवालात पूछ सकता है। उसके बाद आपसे डॉक्टर साहब जो है वो पूछेगा कि इसकी बच्चे की बर्थ हिस्ट्री, यानी बच्चा की पैदाइश की हिस्ट्री पूछेगा। इसमें वो डॉक्टर साहब आपसे पूछेगा कि बच्चा कब पैदा हुआ है, कहाँ पे पैदा हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। इसके हर एक सवाल के अपने अपने मकासद है डॉक्टर साहब के जहन में, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछेंगे बच्चे की पैदाइश के दौरान कोई मसला अगर हुआ है तो वो आप लोगों से डॉक्टर साहब पूछेगा, और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बता दें। इसके बाद जो है बच्चा जब पैदा हो जाता है तो न्यूट्रिशन की हिस्ट्री आती है। वो डॉक्टर साहब आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है या डब्बे का दूध दे रहे हैं, डब्बे का दूध दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, माँ का दूध दे रहे हैं तो क्या कब से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, बच्चे का दूध पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ ये सवालात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री होती है। उसके बाद आपसे बच्चा जैसे जैसे अगर बड़ा हो गया है कोई, तो वो जिसकी उम्र बच्चे की जितनी होती है वो डॉक्टर साहब आपसे उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछेगा। यानी बच्चा जो है अगर आपका छोटा है तो क्या वो आपसे पूछेगा कि ये स्माइल करता है कि नहीं करता, अगर वो हंसता है, स्माइल करता है, आंखें पैरता है नहीं पैरता। फिर जो थोड़ा बड़ा हो जाए पूछेगा डॉक्टर साहब 3 महीने पे कि सर पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। अगर उसकी गर्दन जो है वो फिर भी आप उठा रहे हो तो वो पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब गर्दन वो नहीं संभाल रहा, तो बच्चा जो है थोड़ा सा फ्लॉफी है, ठीक है। तो ये आपसे डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आगे जैसे जाएगा वो डॉक्टर साहब पूछेगा बैठता कब है, चलता कब है, कोई चीज़ पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता। फिर बातों का पूछेगा, बातें कर सकता है नहीं कर सकता, जो उसकी सोशल स्माइलिंग, क्राई, बाबा अम्मा, स्पीच वगैरह सुनता है नहीं सुनता, ये सारे डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आते। इसके बाद वैक्सीनेशन पे डॉक्टर साहब का कुछ बीमारियाँ ऐसा होती है जिसके तो वैक्सीन से हम प्रिवेंट करें। अगर जो डॉक्टर साहब है वो सोच रहा है कि ये बीमारी तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कोई बीमारी है जो वैक्सीन से रोकी जा सकती थी, तो वो आपसे वैक्सीनेशन के बारे में पूछ सकता है कि बच्चे की आप लोगों ने वैक्सीनेशन की है कि नहीं। तो इससे डॉक्टर साहब का मुराद सेहत के मराकज़ होते हैं वहाँ से लगता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने इसको कितने टीके लगाए हैं। बेहतर ये होगा कि आप लोग वो जो टीकों का कार्ड है वो अपने साथ लाया करें। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। मैं इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में हर एक हिस्ट्री को काफ़ी तफसील से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये हम किस तरह पूछते हैं और कौन कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारा अमल जो है इंशाल्लाह आप लोगों को अगले वीडियोज़ में समझाएँगे। थैंक यू।